हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक की तैयारी पूरी तरीके से शुरू करने वाले हैं। आज से हमारे इस चैनल पे इंग्लिश बुक की क्लास शुरू हो रही है, तो बारी बारी से हम लोग अलग अलग वीडियो में इंग्लिश बुक की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे चैप्टर वाइज समरी सीखेंगे। पहले हम लोग प्रोज सेक्शन का समरी सीखेंगे, उसके बाद पोएट्री सेक्शन का समरी सीखेंगे। उसके बाद हम लोग हर एक चैप्टर का प्रोज और पोएट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले सीखेंगे, जो जिनके इस साल के एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करेंगे। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ग्रामर सेक्शन से भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल से जुड़ जाइए और हमारे सभी वीडियो को देखिए। तो आज का ये हमारा क्लास है प्रोज सेक्शन से जो सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसकी समरी हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए 5 नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखिए। आज के इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर का समरी बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ सीखेंगे। हालांकि लिखना तो आप लोगों को अंग्रेजी में ही है, लेकिन उसका अर्थ आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन हम लोग सीखेंगे समरी, और उसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक एसे है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। आगे है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन और बापू, जिनको भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है और उनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि वह 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में पैदा हुए थे। इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड दी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इस एसे में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रमुख विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डाला है। तो समरी के हमारे पहले पैराग्राफ का मतलब हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक एसे है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी पैदाइश यानी कि उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। इस ऐसे में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर मुख्य रूप से प्रकाश डाला है। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल करके आते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है। तो इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। और उसके बाद महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869। और कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए तो पोरबंदर और गुजरात में हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग यहाँ पे इसका जवाब लिखेंगे फादर ऑफ नेशन, यानी कि बापू, और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को याद करना है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग कुछ और पैराग्राफ देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी के ऊपर। तो अगले पैराग्राफ में है ही सेड दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ फार बेटर देन दी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो महात्मा गांधी इस लाइन में ये कहते हैं कि जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो नींव है, फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद या फिर नींव, वो पश्चिमी सभ्यता यानी पश्चिमी देशों जैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका, उनसे कहीं ज़्यादा बेटर है। एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। और हमारी जो सभ्यता है उसको कहीं भी दुनिया में हराया नहीं जा सकता। कैन नॉट बी बीटन का मतलब हुआ कि हराया नहीं जा सकता, इसको मात नहीं दिया जा सकता है। बिकॉज, क्योंकि, यानी इसका मतलब भी उन्होंने बताया कि इसका कारण भी उन्होंने बताया है कि वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अर्थ। तो उन्होंने इसका कारण ये बताया है कि हम लोग उस पाथ पे चलते हैं। पाथ का मतलब रास्ता हो गया कि हम लोग उस पाथ को फॉलो करते हैं, उस पाथ का अनुसरण करते हैं जिसको हमारे पूर्वजों ने सेट किया है, जिसको हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज होता है, जो हमारे पूर्वज थे। हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसको दुनिया में कहीं भी हराया नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में और कुछ और पैराग्राफ्स देखते हैं समरी में। तो वेस्टर्न पीपल समटाइम्स से दैट वी आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉली। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो पश्चिमी देश के लोग थे वो कभी कभी कहते हैं कि हम असभ्य, अज्ञानी और मूर्ख हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है। वो लोग हम लोगों को बिल्कुल असभ्य यानी कि जाहिल और अज्ञानी और मूर्ख समझते थे। बट गांधी जी डिसएग्रीज, लेकिन गांधी जी इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे, बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं थे। क्यों? ही थिंक्स दैट दिस आइडिया इज़ रॉन्ग। उनका कहना था कि यह आइडिया गलत है, यह विचार बिल्कुल भी गलत है। ही बिलीव्स दैट वी कैन डू एवरीथिंग दैट वेस्टर्न पीपल डू। उनका कहना यही था कि हम लोग वो सभी चीज़ें कर सकते हैं जो कि पश्चिमी लोग कर सकते हैं, और हम लोग उनसे किसी भी तरीके से कम नहीं है। हाउएवर आवर कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ डोंट ऑलवेज अलाउ अस टू डू द सेम थिंग्स दे डू।
हालांकि हमारी संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली हमसे वही काम करने की अनुमति नहीं देती थी जो वो करते थे। यानी कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति थी, हमसे वो काम करने की अनुमति नहीं देती थी जैसा वो लोग करते थे, क्योंकि उन लोगों का रहन सहन, जीवन शैली, पहनावा वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमसे बहुत ही ज़्यादा अलग थी। तो हमारी जो सभ्यता है कि हमसे वो चीज़ें करने की अनुमति नहीं देती थी, हमें अलाउ नहीं करती थी। इसलिए गांधी जी का मानना था कि हम उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं, पश्चिमी देशों के, पश्चिमी लोगों से हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी टेल्स अस दैट आवर एंसेस्टर्स लाइक लिविंग इन विलेजेस मोर देन सिटीज़। तो गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज शहरों की अपेक्षा गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। उनको शहरों से ज़्यादा गांव की खुली हवा, खुला वातावरण ज़्यादा पसंद था। गांधी जी का कहना यह था कि हमारे जो पूर्वज थे वो शहरों से ज़्यादा गाँव को पसंद करते थे। दे न्यू दैट सिटीज़ हैड ए लॉट ऑफ बैड थिंग्स लाइक क्राइम्स, रॉबर्स एंड थीव्स। वे जानते थे कि शहरों में बहुत ज़्यादा क्राइम होती है, जैसे कि चोर, लुटेरे वगैरह, अपराधी वगैरह, बहुत सारी बुरी चीज़ें होती है। इसलिए हमारे पूर्वज जो थे वो शहरों की अपेक्षा गाँव को ज़्यादा पसंद करते थे। बट इन विलेजेज पीपल कुड लिव पीसफुली। और उनका कहना ये था कि गाँव में लोग बहुत ही आसानी से शांतिपूर्वक रह सकते हैं। गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड एंड मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। गांधी जी का कहना यह था कि मन एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक प्राप्त करता है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और हमेशा अनसेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट रहता है। गांधी जी का मानना यह था कि जो हमारा दिमाग है, हमारा जो मन है, वो एक बेचैन पक्षी है, उसको कहीं भी चैन नहीं आता है। जितना ये चाहता है उससे कहीं ज़्यादा पाता है, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहता है। रिमेन्स अनसेटिस्फाइड का मतलब हुआ कि बिल्कुल असंतुष्ट रहता है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, इसलिए हमें अपने जुनून में इसको शामिल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे गांधी जी ये कहते हैं कि हमारा मन जो है सो वो एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक प्राप्त करता है और हमेशा असंतुष्ट रहता है, इसलिए इसको हमें अपने जुनून में शामिल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ एक समरी था। आप लोग इसको दोबारा से देख लीजिए और आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ जाइए और आप लोग अब एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो आपके लिए मैंने इसको एक जगह पे कर दिया है, एक साथ लिख दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप चाहें तो नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी, हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन और बापू। He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. In this essay, Mahatma Gandhi has highlighted the important features of Indian civilization and culture. He says that foundation of Indian civilization is far better than the Western civilization, and our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us. Western people sometimes say that we are uncivilized, ignorant and stolid, but Gandhiji disagrees. He thinks this idea is wrong. He believes that we can do everything that Western people do. However, our culture and way of life don't always allow us to do the same things they do. Gandhiji tells us that our ancestors liked living in villages more than cities. They knew that cities had a lot of bad things like crimes, robbers and thieves. But in villages, people could live peacefully. Gandhiji says that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and remains unsatisfied, so we should not indulge in our passions. ये था हमारा पहला चैप्टर यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। इसका हिंदी अर्थ मैं आपको एक बार एक साथ इसको पढ़ करके बता देता हूँ। तो इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें राष्ट्रपिता या फिर बापू के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है और दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई पीछा नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। पश्चिमी लोग कभी कभी कहते हैं कि हम असभ्य, अज्ञानी और मूर्ख हैं, लेकिन गांधी जी इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनका मानना है कि यह विचार गलत है। उनका मानना है कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो पश्चिमी लोग करते हैं। हालांकि हमारी संस्कृति और जीवन शैली हमें हमेशा वही काम करने की अनुमति नहीं देती है जो वो करते हैं। गांधी जी बताते हैं कि हमारे पूर्वज शहरों की अपेक्षा गाँव में रहना अधिक पसंद करते थे। वे जानते थे कि शहरों में अपराध, लुटेरे और चोर जैसे बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन गांव में लोग शांतिपूर्वक रह सकते थे। गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक प्राप्त होता है और असंतुष्ट रहता है, इसलिए हमें अपने जुनून में इसको शामिल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो लोग भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें और सभी के एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए। हमारी यही कामना है, हमारी यही दुआ है आप लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।